अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 1 की इससे पहले मैंने अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। उस पर मैंने ये 1.1 एक्सरसाइज में जो कुछ भी यूज़ होने हैं, डेफिनेशंस, टर्म, कंडीशंस, प्रॉपर्टीज़, वो सारी मैंने वहाँ पे समझा दी हुई हैं। आप उस वीडियो को एक बार लाजमी देखना, आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। एक्सरसाइज 1.1 के बच्चों 6 क्वेश्चन है। आप एक बार इसका ओवरव्यू ले लें। बाकी मैंने रजिस्टर पे सारा कुछ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज है जी 1.1। कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमें नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या ये रैशनल हैं या इरेशनल है। सबसे पहले पहला पार्ट है 2.353535। बच्चों देखिए, रैशनल नंबर का मैंने बताया था कि वो नंबर जिसकी कोई सीक्वेंस बन रही हो जिस तरह यहाँ पे 3535 कोई पैटर्न बन रहा है, इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह पार्ट 2 के अंदर ईल बार का मतलब मैंने बच्चों आपको ऑलरेडी बताया कि बार का मतलब होता है 6 कंटिन्यू चलता जा रहा है। ये भी एक पैटर्न है कि एक ही जो सा 6 है वो बार बार चलता जा रहा है, इसलिए हम इसको भी रैशनल नंबर कहेंगे। और बच्चों इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैंने वो बताई थी कि जोन से ना तो बार बार रिपीट हो रहे हो और ना दूसरा यानी कि उनकी कोई सीक्वेंस बन रही हो, ना कोई उनकी शेप बन रही हो, उनके इरेशनल नंबर कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे 2 3 6 0 6 7 आ रहा है, या यानी कि कोई पैटर्न ही इनका बन रहा है, इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और आगे आ जाते हैं 7 का अंडर रूट। 7 अंडर रूट भी इज़ अ रैशनल नंबर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जितने भी स्केयर रूट के अंदर वैल्यूज़ आती हैं वो सारी इरेशनल नंबर होती हैं स्वाई इन वैल्यूज़ के। जैसे 4 का अंडर रूट आ रहा है, इसका आंसर क्या आता है 2। 16 का 4। इसी तरह बच्चों कुछ वैल्यूज़ हैं, जिस तरह 81 का स्केयर रूट क्या आता है 9। 100 का स्केयर रूट क्या होता है 10। कुछ वैल्यूज़ हैं जिनका आंसर रैशनल नंबर आता है, ये मैंने सारी लिखी हुई हैं। ये रैशनल नंबर कहलाएंगी और उसके अलावा जितनी भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होंगी वो सारी इरेशनल नंबर कहलाएंगी। बच्चों उसके बाद आ जाता है ई कैलकुलेटर में एक साइन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो भी इरेशनल नंबर कहलाती है। आगे बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 6। उसके अंदर आता है जी पाई इज़ अ इरेशनल नंबर बट 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। आपकी एक्सरसाइज में जो पार्ट नंबर 6 है वो सिर्फ इसका पूछा है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो मैंने कहा आपको मैं यहाँ बच्चों को क्लियर कर दूँ कि जी पाई जोन सा होता है वो इरेशनल नंबर होता है, 22/7 जोन सा है वो रैशनल नंबर होता है। अब जो पाई है ये इरेशनल नंबर होता है। अगर हम कैलकुलेट वैल्यू करें तो 22/7 को भी कैलकुलेट करें, दोनों की सेम वैल्यू नहीं आती। पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 के, इसलिए 22/7 की जो वैल्यू होगी वो रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे और जो पाई की वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। आगे बच्चे चलते हैं 7 पे। इसमें भी स्क्वायर रूट आ गया वैल्यू में, तो ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगी। आगे पार्ट नंबर 8, इसमें भी देखें दोनों साइड पर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगी। अच्छा बच्चों आगे एक क्वेश्चन नंबर 9। 15/4 P/Q की फॉर्म में जो भी वैल्यू हमें मिले वो रैशनल नंबर कहलाती है, तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। फिर बच्चों इसके ये पार्ट नंबर 10 है आपके पास 2 - √2 2 + √2। अब देखें यहाँ पे एक फार्मूला कंप्लीट होता है a - b a + b = a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये इसको हम a कहते हैं, इसको हम b कहते हैं, इसको a इसको b कहते हैं। जब ये स्क्वायर रूट यानी कि जब ये हम फार्मूला कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 आंसर क्या होगा हमारे पास, इज़ अ रैशनल नंबर। बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ऑन लाइन नंबर या नंबर लाइन, कुछ भी क्या कह सकते हैं हम या आपसे कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी अंडर रूट
2 का स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू बनती है 1.414। बच्चों हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है इसी तरह। फिर हमने यहाँ पे देखना है कि ज़ीरो सेंटर जो उनसे उसको ज़ीरो बना लेना है। कुछ नंबर्स हमने राइट साइड पे लिख देने हैं और माइनस वाले हमने लेफ़्ट साइड पे लिख देने हैं। अब बच्चों आप देखें कि ये जो हमारे पास आंसर आया है 1.4, ये जो 1 से बड़ी वैल्यू है और 2 से छोटी वैल्यू है, तो फिर हम 1 और 2 के किसी एक पॉइंट पे ये हमारी जो सी वैल्यू है ये फॉल करेगी। हम उसको किस तरह देखेंगे? अब पॉइंट के बाद 4 आता है, हम इतने पार्ट्स को या तो 10 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले। समझ लगी बच्चों? इसमें मैंने क्या कहा है कि आपको कि हमने सबसे पहले देखना है कि ये वैल्यू क्या है। हमारे पास 1 वैल्यू है, 1 आ गया यहाँ पे, इससे आ गया थी 2 और 1 के दरमियान पे कहीं पे ये √2 फॉल कर रहा है। यहाँ पे हमने अपना एरो लगाना है और पॉइंट बनाना है। तो जब 1 और 2 दो नंबर आते हैं इसके अंदर, हम इसकी फर्दर पार्टीशन कर लेंगे। इसको 5 या 10 हम वो देखेंगे। हमारे पास अगर यहाँ पे 7 आ जाए या 8 आ जाए, 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए, फिर हम इसको 10 पार्ट करेंगे इतने हिस्से के। अगर 5 से कम हो या 5 हो तो हम इसके फिर 5 पार्ट्स करेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स कर लिए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे चौथे नंबर पे आके हम इसको एरो लगा देंगे। 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर पे हमने आके एरो लगा दिया हुआ है और ये वैल्यू है √2 की। आगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी है √3। इसका आंसर आता है 1.732। हमने इसको नहीं देखना पॉइंट के पास हम सिर्फ हमने एक वैल्यू को देखना है, उससे आगे वाली वैल्यूज़ को हमने नहीं देखना। अब यहाँ पे आ गया जी 0। सेंटर लाइन स्केल से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, सेंटर में उसको 0 रखेंगे, राइट साइड पे 1 2 3 4 आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 आ जाएगा। अब आप देखें मैंने बताया था कि अगर 5 से ज़्यादा ये वाली वैल्यू हो जाए तो फिर हम जो हमने दो वैल्यूज़ ली हैं जैसे 1 है और 2, अब इन दोनों के दरमियान में कोई पॉइंट फॉल करेगा ना। ये देखिए 1 से बड़ा क्या होता है 2, 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि 1 तो अब हमारे पास है, 1 से बड़ी वैल्यू है ये, तो फिर हम यहाँ पे 1 से आगे देखेंगे कि किस जगह पे ये पॉइंट आना है। 1 और 2 के दरमियान 10 लाइंस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 7 पे हमने एक पॉइंट लगाना है, 7 पे पॉइंट लगाएंगे और इसको हम इस तरह एरो लगा देंगे। जिस तरह बच्चों ये देखना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमारे पास है 1, क्योंकि 1 पॉइंट है, 1 से बड़ी वैल्यू है। हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, फिर इनको डिवाइड कर लेंगे 10 पार्ट्स में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 आए हैं, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, 7 पे हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 पे इस तरह करके एरो लगाने के बाद ऊपर हम 3 √ लिख देंगे। हमने 1.732 नहीं लिखना, हमने √3 लिखना है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ये इस तरह करके ये जो उनसी ना लाइन नंबर हम कंसीडर करते हैं, यानी कि बनाते हैं। आगे आता है जी पार्ट नंबर 3। बच्चों पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है जी 4 1/3, 4.333 इसका आंसर आएगा आपके पास। यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/3 को जब डिवाइड करें तो आता है 0.333, तो 4 साथ लगा हुआ है, हम फिर 4.333 इसका आंसर आएगा। अच्छा बच्चों इसी तरह हम एक लाइन ड्रा करेंगे, 0 सेंटर में रखेंगे, राइट साइड पे पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5 आ जाएगा और लेफ़्ट साइड पे माइनस वाले सारे आ जाएंगे, -1 -2 -3 और -4। अब बच्चों आप देखिए 4 तक तो हमने ठीक है, हमें समझ लग गई। अब 4 से बड़ी वैल्यू है, तो 4 और 5 के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, 4 और 5 के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? अब 3 है, तो यहाँ पे हम इसके देखें, इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, 1 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो एक हिस्सा जोन से है ना वो हमने लेना है। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक जो हिस्सा है जो ऊपर है, देखें आप कोई भी चीज़ आप तकसीम करते हो तो ऊपर वाला, यानी कि हम इसका 2/6 का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ किसी चीज़ के 6 हिस्से हैं, 2 हिस्से हमें दे दो,
इसी तरह अगर 4 का 1/4 का क्या मतलब होता है, अगर कोई चीज़ 4 हिस्सों में तकसीम की है, एक हिस्सा मेरा बनता है। इसी तरह अगर हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट 4 वाले का है, बाकी 2 पार्ट्स आगे एक्स्ट्रा हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट लगा के, एक पार्ट लेने के बाद ये देखें, ये पार्ट 1 आ गया, ये 2 और 3 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 4/1/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, -2 1/7। इसी तरह हम स्केल से प्यारी सी लाइन ड्रा करेंगे। अब हम देखेंगे -2 वाली साइड पे 0.0 लगाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा, इस साइड में -1 -2 -3 -4 आ जाएगा। तो अब बच्चों देखें, हमने 1/7 यानी कि 7 पार्ट करने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट करने के बाद सिर्फ एक हिस्सा हमने -2 को देना है। -2 और -3 के सेंटर में 7 पार्ट्स करेंगे, एक पार्ट हम इसको दे के यहाँ पे हम एक एरो लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। बच्चों अगर किसी भी बच्चों को समझ ना लगी तो थंबनेल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे आके मेरे से इनबॉक्स में भी डिटेल से समझ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ ताकि आपको किसी चीज़ की भी दुश्वारी पेश ना हो। पार्ट नंबर 5 है 5/8, ये 0.5 समथिंग बनता है, तो इसको हम लिखेंगे 0 से बड़ा और 1 से ये छोटी वैल्यू है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, 6 7 8, इसके हमने 10 पार्ट भी कर सकते हैं, आप थोड़े भी कर सकते हैं। 0.5 पर ला के हमने इसको एरो लगा के 5/8 लिख देना है इस पर। फिर इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 2 3/4। अब यहाँ से भी हमें देखे पता लग रहा है कि 2 से 2 और 3 के दरमियान हमने पॉइंट लेने हैं। उसकी रीज़न क्या है कि 2 से वैल्यू बड़ी है और 3 से छोटी है। अब ये 3/4 से मुराद है कि 4 के 3 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से 2 को मिल जाने हैं और एक हिस्सा हमने एक्स्ट्रा छोड़ देना। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखें, एक लाइन ड्रा की, 0 1 2 3 4, इसी साइड पे -1 -2 -3 और -4 लगा दिया। फिर बच्चों 1 2 3 और 4 4 इसके पार्ट कर लिए। जो 3 पार्ट है वो हमने 2 वाली साइड पे रख लिए, यानी कि यहाँ 3 पार्ट्स पे तीसरे पॉइंट पे आके हमने इसको एरो लगा दिया और लिख दिया 2 3/4। अच्छा बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है जी, 0.4 के ऊपर अगर हमने बार लगा हुआ है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके ऊपर 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 0.4444 सो ऑन कंटिन्यू चलता जा रहा है। बार का मतलब ये होता है कि 444 एज ए कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, P/Q, रैशनल नंबर फाइंड करना है। P/Q की फॉर्म में हमने इन क्वेश्चंस को सबको लेकर आना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x = 0.4। 0.4 के ऊपर बार है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 444 पॉइंट इस तरह, यानी कि सो ऑन कंटिन्यू चलता जा रहा है। 10 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाए। ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। सबसे पहले हम लेट करते हैं जो हमें क्वेश्चन मिला है x के साथ, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x की वैल्यू पुट करते हैं और फिर आखिर पे x को दूसरी साइड पे लेके जाके उसको हम सोल्व करके उसका आंसर निकाल लेते हैं x का। अच्छा बच्चों 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का मकसद है कि पॉइंट ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो 10x = 4। अब देखें 10 से जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आएगा 4.44 एंड सो ऑन कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखें कि 4 को हम सेपरेट कर लेंगे और यहाँ से 0.444 को सेपरेट कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये x के इक्वल है, ये देखें ये x के इक्वल थी वैल्यू, हम इसको x कंसीडर कर लेंगे। 10x = 4 + x। अब ये जो x था ये दूसरी साइड पे चले जाएगा सोल्व होने के लिए, तो ये बन जाएगा 9x = 4। आगे आ जाता है x = 4/9। ये हमारे पास है रैशनल नंबर। हमने जो हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली, हम उस पर फुलफ़िल हो गए हैं, पूरा उतर गए हैं। उसने कहा था कि इस
क्वेश्चंस को, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने रैशनल नंबर बनाना है, पी और क्यू की फॉर्म में लेकर आना है, वो हम उसको ले आए हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 0.37, इसके ऊपर भी बार है। बार का मतलब होता है 373737 का बार बार रिपीट होना। सबसे पहले उसी तरह हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.3737 सो ऑन कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब बच्चों हम आप देखें हमने ऊपर किया था पहले क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन हम अब यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अक्सर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको इधर बताता चलूँ कि ये देखें 2 वैल्यूज़ के ऊपर बार है, इसलिए हमने 2 ज़ीरो, मसलन अगर एक वैल्यू के ऊपर बार होगा तो फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी 2 वैल्यूज़ के ऊपर बार होगा तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई 3 वैल्यूज़ हो जाएं उनके ऊपर बार आ जाए फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक मैथ का असूल है। यहाँ पे अब 2 वैल्यूज़ के ऊपर बार था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 100x इज इक्वल टू, अब आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.3737 सो ऑन कंटिन्यू चलता जा रहा है। आगे बच्चों ये कहते हैं उसी तरह 37 को जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेपरेट किया था, 37 को अलहदा कर लिया, इस वैल्यू को हमने अलहदा निकाल लिया ताकि ये x के इक्वल आ जाए। ये x के इक्वल आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये देखें आपको ये x इज इक्वल टू 0.37, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी x के बराबर है, तो हम इसको x के इक्वल लिख लेंगे इस वैल्यू को। अब x इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 37। आगे हम x की वैल्यू निकालेंगे, x यहाँ पे रहेगा, अगर ये 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मैथ का असूल है, जो चीज़ इज इक्वल टू के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड हो जाती है। अभी 37/99 इज़ द रैशनल नंबर, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें 0.21 के ऊपर बाहर है, x इज इक्वल टू 0.212121 सो ऑन कंटिन्यू हम लिख लेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ के ऊपर बार है, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, अगर हम इस साइड पे भी करेंगे दूसरी साइड पे भी हम करेंगे ताकि बैलेंस बराबर रहे। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 21.2121 सो ऑन कंटिन्यू चलता जा रहा है। 100x इज इक्वल टू 21 प्लस, बच्चों फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, 21 एंड सो ऑन कंटिन्यू 100x। हमने इस वैल्यू को सेपरेट कर लिया, पॉइंट वाली को फिर सेपरेट कर लिया। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये x के इक्वल है, ये देखें ना ऊपर x के बराबर आया था ना, तो हम इसको x के इक्वल लिख लेंगे। 21 प्लस x और यहाँ पे 100x आ जाएगा, ये x इधर जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 21। इसको जब हम सोल्व करेंगे 100 माइनस x इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू 21। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x 21/99 इज़ द रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर है।